मैं इस वक्त थुनांग में हूं और थुनांग में जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर साहब, वो पिछले कई दिनों से यहां पर अलग अलग इलाकों में दौरा कर रहे हैं। सर, आप कई सारे जगहों पर गए हैं, अभी सर क्या हालात हैं? क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि आर्थिक मदद उनको नहीं मिल पा रही है। राशन तो मिल रहा है लेकिन आर्थिक उस तरीके से मदद नहीं मिल पा रही है। और ये शिकायत बिल्कुल सत्य है, क्योंकि फौरी राहत के रूप में जो प्रभावित परिवार होते हैं उनको तुरंत राहत देने का प्रावधान है। और अभी स्थिति है कि जो बाजार के नज़दीक के लोग, उनको भी राहत पूरी तरह से सब लोगों को नहीं मिल पाई। गांव में जो डैमेजेस हुए, जो नुकसान हुए हैं, उसका तो हुआ ही नहीं है। और मैंने मुख्यमंत्री जी से एक बात कही थी कि आप आए हैं, राहत कार्य जो है इसका विलम्ब नहीं होना चाहिए और कोशिश करिए कि जो है फौरी राहत के रूप में, जिसको फौरी राहत बोलते हैं, उसके लिए आप मैकेनिज्म डेवलप करो। और मैकेनिज्म डेवलप करके जो है तुरंत जो प्रभावित लोग हैं उनको राहत मिले, ताकि उनको जो है अपने रोज़मर्रा की चीज़ों का संचालन करने के लिए थोड़ी सी सुविधा हो सके। लेकिन आज भी मैं देख रहा हूँ, जहाँ जहाँ मैं गया तो बहुत सारे लोगों से हमने पूछा कि आपका कई जगह पटवारी नहीं पहुँच पाए हैं, कई जगह रिपोर्ट नहीं हो पाई है, कई जगह राशन तो हम पहुंचा रहे हैं और राशन अगर पहुंच रहा है सरकार से कई गुना ज़्यादा, 4 गुना ज़्यादा राशन जो है, 4 गुना मैं कह सकता हूँ 10 गुना ज़्यादा राशन अगर पहुंचा है तो हमारे एफर्ट से पहुंचा है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी पार्टी ने हर विधानसभा क्षेत्र से गाड़ियाँ भेजी हैं। अभी आप देख रहे हैं कि सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हमारे साथ हैं, ये 4 गाड़ियां लेकर के अपने साथ आए हैं। अभी बल विधानसभा क्षेत्र के विधायक आए थे, 3 गाड़ियां वो राहत की लेकर के आए हैं। हर विधानसभा क्षेत्र से राहत की गाड़ियां यहां पर पहुंच रही हैं, लेकिन सरकार की राहत लोगों तक बहुत कम स्थानों पर पहुंच पाई है। ये लोग हिमाचल प्रदेश के सीएम कह रहे हैं कि 68% ज़मीन उनके पास नहीं है। बहुत सारे लोग जो है वो भूमिहीन हो गए हैं, मकान बनाने के लिए उनके पास ज़मीन नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी के भी 7 सांसद जो है सरकार से बोलें कि जो हम यहाँ से भेजें उसको वो अप्रूव करें। देखो, मुख्यमंत्री जी की आदत है, उनकी आदत से पूरा हिमाचल वाकिफ़ है और पूरा देश वाकिफ़ है। किसी चीज़ से उनने बचाव निकालना है, उनको मालूम पड़ रहा है कि भाई पिछली बार जो उनने घोषणा की थी यहीं थुनाग में आकर के, उनमें एक भी घोषणा पूरी नहीं हुई। 1 करोड़ रुपए देने के लिए कहा था, एक पैसा नहीं आया उसमें से। और उसके अलावा जिन लोगों को कहा था 7 लाख रुपए देना था, जिनका मकान बह गया, उनके सामने लोग खड़े हुए कि हमको एक इंस्टॉलमेंट मिली, दूसरी इंस्टॉलमेंट 2 साल बीतने के बाद भी नहीं मिली। यानी कि 3 लाख रुपए मिले, 3 लाख रुपए के बाद बाकी का पैसा 2 साल बीतने के बावजूद भी नहीं मिले। सर, वो तो कह रहे हैं कि 2023 में केवल 2000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार की तरफ से आया, बाकी कुछ आया ही नहीं। तो कहाँ से? नहीं, देखिए, केंद्र सरकार ने जो मदद करनी थी वो मदद की है। एनडीआरएफ के तहत जो है अभी 2006 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को मिला, ओवर एंड अबव मिला है। और उस सारी चीज़ को उनको समझना चाहिए। और हमने इनको कहा कि अब की बार पूरे प्रदेश में बारिश के कारण नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ है। अगर नुकसान हुआ तो मंडी जिला के अंतर्गत हुआ है। अगर मंडी जिला के अंदर भी नुकसान हुआ तो सराज विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हुआ है। नाचन विधानसभा क्षेत्र, अपना करसोग विधानसभा क्षेत्र और उसके साथ साथ में धर्मपुर विधानसभा, यहाँ डैमेजेस जो है रिकॉर्ड हुए हैं। बाकी जगह बरसात का नुकसान रूटीन का हुआ है, सब जगह होता हुआ, लेकिन यहाँ का नुकसान, इस नुकसान का तो आकलन ही और तरह का है कि मैसिव डैमेज हुआ है ये। और जिस तरह का डैमेज हुआ यहाँ पर 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ की घोषणा करना, ये तो बहुत एक मजाक है हमारी भावनाओं के साथ और यहाँ के हालात के साथ ही। सर, एक आखिरी सवाल, अभी मैं हार्टिकल्चर के कॉलेज गया था, वहाँ देखा कि आपके इस वक्त 2019 में वो कॉलेज कैंपस यहाँ पर आया हुआ था। राज्य सरकार का कहना है कि बिना कुछ देखे उसको असुरक्षित स्थान पर कॉलेज को बनवा दिया गया। 200 से 250 जो बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ में वो किया, अभी उसको कॉलेज को शिफ्ट करने की भी बात हो रही है कि सुंदरनगर में कॉलेज शिफ्ट हो जाए। देखिए, अगर उन्हें झूठ ही बोलना है तो उसका कोई इलाज नहीं है। कॉलेज की बिल्डिंग के लिए ज़मीन 206 बीघा वो कहाँ दी है, वो ऊपर है, वो ज़मीन सारी की सारी इंटैक्ट है, सुरक्षित है।
10 करोड़ रुपए दे करके मैंने फाउंडेशन स्टोन किया एज चीफ मिनिस्टर। टेंडर लगाया, टेंडर अवार्ड हो गया। टेंडर जो है वो लगने के बाद अवार्ड करने से कांग्रेस की सरकार ने रोका। 2.5 साल क्या, अब 3 साल होने लगे। 3 साल से उसका काम नहीं होना दिया। जिस स्थान को हमने कॉलेज के भवन के लिए दिया है वहाँ तिनका भी नहीं बहा है। अगर नुकसान हुआ तो नीचे हुआ है। जहाँ तो टेम्परेरी कॉलेज को संचालित करने की व्यवस्था की गई थी, किसको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ अभी आकर के उन्होंने घोषणा किया कि इसको हम शिफ्ट करने की ये करते हैं, टेम्परेरी शिफ्ट करना। और मैं उम्मीद करता कि वो सारी चीज़ों को ठीक प्रकार से अध्ययन करेंगे। और जहाँ कॉलेज के लिए जो जगह दी है 206 बीघा ज़मीन दी है, जिसकी फॉरेस्ट की क्लियरेंस हम सुप्रीम कोर्ट से लाए। फाउंडेशन स्टोन किया, 10 करोड़ रुपए बजट, वो पैसा भी वापस ले लिया हम। यानी कि आपको तो मैं कह सकता हूँ मैं कि जो बेईमानी की हद है ये। 10 करोड़ रुपए देने के बावजूद वो 10 करोड़ रुपए वापस ले लिया। टेंडर किया, टेंडर कैंसिल कर दिया। अब नए सिरे से टेंडर लगाने की बात कर दी। मंत्री यहाँ भेजा इंस्पेक्शन के लिए, वो सारा इंस्पेक्शन करके और रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा कि ये सुरक्षित स्थान है, बहुत अच्छी स्थान है। इस एल्टीट्यूड पर मैं भी पक्ष में हूँ कि यहाँ पर बनना चाहिए कॉलेज। और अब कह रहे हैं कि इस कॉलेज को हम शिफ्ट करेंगे, टेम्परेरी शिफ्ट करने की बात कही है। लेकिन हम बात करेंगे सारी चीज़ को लेकर के। एक तो हम त्रासदी के दौर में से गुजर रहे हैं, पीड़ा के दौर में से गुजर रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी अगर मदद नहीं कर सकते हैं तो हमारे दर्द को बढ़ाओ भी मत। ये मैं बड़ा साफ कहना चाहता हूँ। शुक्रिया जयराम ठाकुर, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं। कई दिनों से लगातार इस इलाके में घूम रहे हैं। मदद की तुरंत ज़रूरत है, ये पक्ष भी बोल रहा है, विपक्ष भी बोल रहा है। थोनांग से जीवेर के साथ रविश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।